कॉफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है, तो जल्दी से जल्दी सब लोग अपनी क्लास ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो सेशन है, नेक्स्ट सेशन वो शुरू कर सके। और आज हम अपना जो टॉपिक 8 है अर्थक्वेक, उसके बारे में पढ़ेंगे। बट उससे पहले जो हमारा कल वाला टॉपिक था, यानी हमारा टॉपिक 7, उसका हमें थोड़ा सा जो हमारा पार्ट है वो कवर करना रह गया है। तो ज्वाइन करो क्लास, उसके बाद हम अपना जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। गुड इवनिंग सविता, गुड इवनिंग रुचि, गुड इवनिंग यशवंत। आई होप आपको जो प्रीवियस क्लास है, प्रीवियस क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। और अगर किसी को कोई डाउट है प्रीवियस क्लास से रिलेटेड, तो पहले आप अपने डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हो और उसके बाद हम अपना जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। ओके, मैं कल का थोड़ा सा शॉर्ट में रिपीट कर दूंगी रुचि, और मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे दूंगी। बट उससे पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो कल मैंने आपको करवाया था ना, उसका मेरा थोड़ा सा जो पीपीटी है वो सेव नहीं हो पाया था। गुड इवनिंग भास्कर। मेरा पीपीटी नहीं सेव हो पाया था और वो पीपीटी डिलीट हो गया है, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे वो पीपीटी दोबारा बनाना पड़ेगा, जिसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं आपका ये वाला जो टॉपिक है वो 11 साढ़े 11 बजे के आसपास कल वाला और आज वाला टॉपिक अपलोड कर दूंगी। आज वाला जो पीपीटी है वो तो सेव हो गया, बट कल वाला नहीं हो पाया है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अगर पीपीटी थोड़ा लेट अपलोड हो या कल अपलोड हो, तो कोई भी वो मत करना, रश मत करना, हरी मत करना कि आपको जो पीपीटी है वो अपलोड नहीं हुआ। गुड इवनिंग अजय। तो क्लास शुरू करते हैं। आई थिंक जो बच्चे हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, मोस्टली जो बच्चे हैं वो आ गए हैं, और अब हम अपना जो क्लास है वो शुरू करते हैं। कल देखो मैंने लास्ट में आपको जो लेक्चर दिया था, लास्ट में लेक्चर की मैंने आपको ये समझाया था कि ये आपकी क्या है, डिसकॉन्टिन्यूटी है। जो मतलब डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब है एक तरीके से वो रीजन है, एक ट्रांजिशन जोन, एक ट्रांजिशन लाइन है जो हमारी इन लेयर को अलग करता है। यानी कि जहाँ पे आपकी ये ट्रांजिशन जोन है, जैसे हमारा क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में है कोनराड डिसकॉन्टिन्यूटी। तो इस डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि इस लाइन के ऊपर आपका जो अपर क्रस्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, और नीचे जो है वो लोअर जो क्रस्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। इस लाइंस की वजह से क्या होता है, या इस लाइन की वजह से आपकी यहाँ पे अपर क्रस्ट की कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो जाती है, लोअर क्रस्ट की शुरू हो जाती है। तो कल मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी जिसका नाम था CMRGL। ये शॉर्ट ट्रिक बताई थी, ये शॉर्ट ट्रिक याद कर लो, इनको याद, ये बहुत इजी रहेगा। इनको ऐसे याद कर लोगे तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा एज कंपेयर टू आपको ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो आप ऐसे याद कर लो। ओके, कल मैंने आपको ये बताया था कि आपका अर्थ को जानने के लिए हमारे पास दो सोर्स होते हैं। ये देखो, कल मैंने आपको ये निफे लेयर भी बता दी थी। आपका मैंने आपको ये सियाल सीमा लेयर बताई थी, बताया था ना, सियाल लेयर क्या होती है, सीमा लेयर क्या होती है। ये सब मैंने आपको सोर्सेज बताए थे, टेम्परेचर का, डायरेक्ट सोर्स कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट सोर्स कौन से होते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारे अर्थ की इंटीरियर में टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, कैसी सिचुएशन है वहां की। ये सब हमने कल पढ़ा था। और आज हम कुछ जो रीसेंट व्यू है वो पढ़ेंगे हमारे। तो रीसेंट व्यू हम देखो, ये क्या कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ सिस्मिक वेव। अब आपकी सिस्मिक वेव कौन सी होती है, सिस्मिक वेव होती है आपकी प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और आपकी लव वेव। यानी कि आपकी तीन तरीके की वेव होती हैं। आपकी जो मेन जो है वो एक है आपकी बॉडी वेव और एक है आपकी सरफेस वेव। जो बॉडी वेव है, बॉडी वेव वेव होती है जो हमारे अर्थ के इंटीरियर पार्ट में चलती है, जैसे आपका पी वेव और एस वेव। उसके बाद है आपका सरफेस वेव। तो सरफेस वेव वे वेव होती है जो हमारे अर्थ के ऊपर सरफेस पर चलती है, जैसे आपकी है एल वेव। ठीक है,
तो ये कहते हैं कि इन सिस्मिक वेव की हेल्प की वजह से हमें क्या पता चलता है, हमें जो सिस्मिक वेव ऑफ नेचुरल एंड मैन इंड्यूस अर्थक्वेक, हिंदी में देख लो, हाल के दृश्य यानी कि रिसेंट जो व्यूज हैं कि प्राकृतिक और मानव प्रेरित भूकंपों की भूकंपीय तरंगों की मदद से हमें पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में पता चलता है। ये कहते हैं कि पृथ्वी से गुजरते समय भूकंपीय तरंगों के वेग वेग यानी कि उनकी स्पीड में है ना चेंज देखने को मिलता है। जहां पे लिक्विड होता है वहां पे कई आपकी वेव गायब भी हो जाती हैं, कई वेव की स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। और इनके वेग में जो परिवर्तन आता है यानी कि स्पीड में जो चेंज आता है, उसके बेस पे आपकी पृथ्वी को 3 लेयर में बांटा गया, दैट इज क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो अब आप पहले ये क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है और कोर क्या होता है। तो ये देखो आपका क्रस्ट। अब इस क्रस्ट की डेंसिटी याद रखना, ये डेंसिटी आपसे पूछी गई है, व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ आउटर एंड लोअर क्रस्ट। तो आउटर और लोअर क्रस्ट की जो डेंसिटी है, क्रस्ट की डेंसिटी याद रखना 2.8 है आपकी आउटर क्रस्ट की डेंसिटी, और लोअर क्रस्ट की है आपकी 3.0। ये डेंसिटी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, आपको मैच द फॉलोइंग में ये दे दी जाएगी। तो याद रखना, जो क्रस्ट है, क्रस्ट की एवरेज डेंसिटी है 2.8 आउटर क्रस्ट की है, और लोअर क्रस्ट की है 3.0, ठीक है। ये कहते हैं द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पी वेव इन अपर क्रस्ट। अगर आपकी ये प्राइमरी वेव है, प्राइमरी वेव की स्पीड देखे अपर क्रस्ट में, वो 6.1 किलोमीटर पर आर है, ठीक है। वाइल इट बिकम, और ये 6.9 किलोमीटर पर सेकंड होती है लोअर क्रस्ट में। यानी कि अपर क्रस्ट में जो पी वेव है उनकी स्पीड थोड़ी सी कम है, जबकि लोअर क्रस्ट में पी वेव की स्पीड ज्यादा है। ओके, अब एक यहाँ पे आपको दे रखा है कोनराड डिसकंटिन्यूटी। तो ये मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाया था, कोनराड डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, जो आपके अपर और लोअर क्रस्ट को अलग करता है, उसको बोला जाता है कोनराड डिसकंटिन्यूटी। हिंदी में भी देख लो, पपड़ी यानी कि आपकी बाहरी और निचली पपड़ी का क्या दे रखा है, घनत्व दे रखा है। आपकी बाहरी क्रस्ट का है 2.8 और लोअर क्रस्ट का है 3.0। अब इस क्रस्ट में आपकी बाहरी जो अपर क्रस्ट है उसमें ये जो वेव है उसकी स्पीड, और लोअर क्रस्ट में वेव की स्पीड दे रखी है आपको। और कोनराड डिसकंटिन्यूटी क्या है, जो आपकी अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट को अलग करता है। अब सेकंड आपका जो कंसेप्ट है वो है, या सेकंड आपकी जो लेयर है अर्थ की, वो क्या है आपकी, सेकंड लेयर का नाम है आपका मेंटल, ठीक है। एक मिनट। तो अब जो आपकी सेकंड जो लेयर है वो है आपकी मेंटल। अब मेंटल में जो आपकी सिस्मिक वेव है, यानी कि ये जो अर्थक्वेक की वेव है, उनकी स्पीड है कितनी, 6.9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये कहते हैं कि ये जो 6.9 किलोमीटर स्पीड है आपकी वेव की, सिस्मिक वेव की, वो कहाँ पे होती है, लोअर क्रस्ट में 6.9 किलोमीटर होते हैं। लेकिन जैसे ही हम मेंटल में जाते हैं तो ये कितनी हो जाती है, 7.9 से 8.1 किलोमीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो ये कहते हैं ये जो ट्रेंड है ना सिस्मिक वेव का, ये बताता है इस डिसकंटिन्यूटी, यानी कि आपका मेंटल और क्रस्ट के बीच में डिसकंटिन्यूटी है। कौन सी डिसकंटिन्यूटी, आपकी मोहरोविसिस डिसकंटिन्यूटी है। और इस मोहरोविसिस डिसकंटिन्यूटी से जब आपका क्रस्ट से मेंटल में चेंज होता है तो वहां पे आपकी विंड की, सॉरी विंड नहीं, आपकी वेव की स्पीड में डेविएशन आता है, ठीक है। ये बता रखा है आपको। ये कहते हैं डिसकंटिन्यूटी, ये जो डिसकंटिन्यूटी आपकी मोहरोविसिस, ये 1909 में डिस्कवर की थी, किसने, आपके मोहरोविसिस ने, और उन्हीं के नेम पे ये नाम पड़ा मोहरोविसिस डिसकंटिन्यूटी। अब यहाँ की जो डेंसिटी है वो कितनी है, 4.6 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसकी डेप्थ 2900 किलोमीटर तक है अर्थ की मेंटल की। मेंटल के भी आपको दो पार्ट हैं, आपका अपर मेंटल, लोअर मेंटल। तो मेंटल की गहराई है 2900 किलोमीटर तक आपका मेंटल मिलता है।
ठीक है, ये आपको हिंदी में भी दिखा रखा है मैंने कि ये जो असंतता है यानी कि डिसकॉन्टिन्यूटी, इसकी खोज 1909 में मोहरोविसिस ने की थी और इसी के नाम पे मोहरोविसिस डिसकॉन्टिन्यूटी इसका नाम रखा गया। और बोला जाता है कि इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, 4.6 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर डेंसिटी है। और पृथ्वी के अंदर ये मेंटल की गहराई कितनी है, 2900 किलोमीटर तक आपका मेंटल मिलता है। ये है आपके मेंटल के बारे में। तो इससे भी हमें जानकारी मिलती है हमारे अर्थ के इंटीरियर के रिगार्डिंग। आप ये बोलते हैं इट मे बी मेंशन दैट द थिकनेस ऑफ मेंटल इज लेस देन हाफ ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। ये देखो, ये अर्थ का रेडियस है, ये याद रखना कि आपसे पूछा जा सकता है कि आपके अर्थ का रेडियस कितना है, तो 6371 किलोमीटर अर्थ का रेडियस है। ये कहते हैं कि जो आपकी मेंटल की मोटाई है वो आपके अर्थ के रेडियस से भी आधी है, लेकिन ये क्या कंटेन करती है, 83% ऑफ टोटल वॉल्यूम एंड 68% ऑफ टोटल मास ऑफ द अर्थ। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली मैंने जो लाइन लिख रखी है कि आपका मेंटल 83% वॉल्यूम के हिसाब से और 68% अर्थ के मास को कवर करते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये पृथ्वी के कुल आयतन का 83% कवर करते हैं और कुल द्रव्यमान का 68। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये बता रखा है कि आपकी अपर जो मेंटल है उसकी जो गहराई है वो कितनी है, 1000 किलोमीटर। आपकी लोअर मेंटल है 1000 से 2900 किलोमीटर तक आपका लोअर मेंटल है। लेकिन ये कहते हैं बट नाउ द मेंटल इज डिवाइडेड on the basis of information received from the discovery of the International Union of Geodesy and Geophysics into 3 subzones। ये कहते हैं लेकिन अब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स की खोज से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेंटल को 3 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये जो आपकी साइट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, इसके बेस पे इन्होंने बोला है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स की खोज से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेंटल को 3 सब क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो फर्स्ट है फर्स्ट जोन एक्सटेंडिंग कहां से है, मोहरो डिस्कॉन्टिन्यूटी से 200 किलोमीटर की डेप्थ तक। ये याद रखना, आपको पूछा जाएगा कि पहला जोन है आपका मोहरो डिस्कॉन्टिन्यूटी से 200 किलोमीटर की डेप्थ तक। उसके बाद जो सेकंड जोन है 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की गहराई तक, और जो थर्ड जोन है वो है 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक। ये आपको आपके मेंटल को डिवाइड करेगा आपकी इंटरनेशनल जो जियोडेसी और जियो फिजिक्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसने। ठीक है, 3 में डिवाइड कर रखा है। पहला है मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी से 200 किलोमीटर, फिर 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर सेकंड जोन है, फिर 700 से 2900 किलोमीटर आपका थर्ड जोन है। ठीक है, ये कहते हैं द वेलोसिटी ऑफ सिस्मिक वेव रिलेटिवली स्लो डाउन इन द अपर मोस्ट जोन ऑफ द अपर मेंटल फॉर अ डेप्थ ऑफ 100 to 200 किलोमीटर। हिंदी में देख लेते हैं कि ऊपरी मेंटल के सबसे ऊपरी क्षेत्र से में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई तक भूकंपीय तरंगों का जो वेग है वो धीमा हो जाता है। ठीक है, और इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, जहाँ पे आपकी ये भूकंप जो अर्थक्वेक वेव है उनकी स्पीड कम हो जाती है, उस जोन को बोला जाता है निम्न वेग का क्षेत्र कहा जाता है। क्यों, द जोन इज कॉल्ड द जोन ऑफ लो वेलोसिटी। क्यों, बिकॉज ये बोला जाता है कि ये जो मेंटल का अपर वाला पार्ट है ना, मोहरो डिस्कॉन्टिन्यूटी से 200 किलोमीटर तक, इस पे आपका मैग्मा मिलता है। यहाँ पे आपका क्या मिलता है, मैग्मा लिक्विड में। आपको पता है आपका मैग्मा लिक्विड में होता है। और इस 100 से 200 जोन 200 जो ये 100 से 200 किलोमीटर वाला जोन है इसको बोला जाता है आपका एस्थेनोस्फेयर। और इस एस्थेनोस्फेयर में मैग्मा है।
ठीक है, और ये मैग्मा, ये एस्थेनोस्फेयर आपके अपर मेंटल के ऊपर तैर रहा है, इसलिए इस आपके जोन को बोला जाता है द जोन ऑफ लो वेलोसिटी। ये आपसे रीजन असर्शन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस जोन को लो वेलोसिटी जोन क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो सिस्मिक वेव है उनकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड होने की वजह से लिक्विड कम, सॉरी मतलब जो मैग्मा है ना यहाँ पे आपके एस्थेनोस्फेयर पे,